शुद्ध दर्शन की और शुद्ध अशुद्ध पर्याय की सूचना। एक पर्याय शुद्ध और एक पर्याय अशुद्ध। जिस प्रकार मति ज्ञान आदि कर्म के क्षयोपम से मूर्त वस्तु को जानता है, उसी प्रकार चक्षुदर्शनवर्णी कर्म के क्षयोपम से मूर्त वस्तु को देखता है। जिस प्रकार शुद्ध ज्ञानवर्णी कर्म के क्षयोपम से शुद्ध धारा द्रव्य शुद्ध से कहे हुए मूर्त समूह के समस्त समूह के परोक्ष रीति से जानता है, उसी प्रकार अब चक्षुदर्शनवर्णीय कर्म के क्षयोपम से स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत द्वारा उसके योग्य विषयों को देखता है। जिस प्रकार अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपम से शुद्ध बुद्धगर पर्यंत मूर्त द्रव्य को जानता है, उसी प्रकार अवधि रसनावर्णीय कर्म के क्षयोपम से समस्त मूर्त पदार्थों को देखता है। उपरोक्त अनुसार उपयोग का व्याख्यान करने के पश्चात यहाँ पर्याय का स्वरूप कहा जाता है। परिसमन्तात् भेदवेति गक्ष्यति पर्याय, और अर्थात जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय। जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे उसका नाम पर्याय है ना। जैसे पर्याय का अपन ने नाम सुने कि परिणामन का नाम पर्याय। 35 पेज पे भाभी में है, 35 पेज पे नीचे तरफ सबसे नीचे, उसमें स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण है, अर्थ पर्याय है, वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य तथा 6 हानि वृद्धि के भेदों सहित अर्थात अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि सहित होती है और इसी प्रकार हानि भी लगाई जाती है। अशुद्ध पर्याय नर नरकादि व्यंजन पर्याय है ना। इसमें जो चर्चा चली तो किसकी, कि एक तो चक्षु दर्शन की बात है और एक शुद्ध अशुद्ध पर्याय की बात, कि शुद्ध पर्याय कौन सी है और अशुद्ध पर्याय कौन सी। तो इसमें जो कहा कि मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से मूर्त वस्तु को जानता है। मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से किसको जानता है? मूर्त वस्तु को जानता है ना। जो मति ज्ञानावर्णी का क्षयोपम होता है, जैसे यूं ही सीधा सा कहें अपन कि दीवार है तो उस तरफ देखने में नहीं आता, कांच लगा है तो उस तरफ देखने में आता ना। तो कांच के थ्रू जानता है, तो वो मति ज्ञानावरण का क्षयोपम। किसका क्षयोपम? मति ज्ञानावरण। जैसे कमरा है तो कमरे से कोई व्यक्ति लाइट बाहर नहीं जाएगा, लेकिन खिड़की हो तो खिड़की से लाइट बाहर चला जाए। वैसे शरीर है तो शरीर से क्या नहीं होता कि पूरे शरीर से पूरा का पूरा ज्ञान बाहर नहीं जाता, पूरा का पूरा ज्ञान बाहर नहीं जाता। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जाता है सर्वांग में। सर्वांग में से कौन सा जाता है? स्पर्शन इंद्रिय। कमरे के अंदर यदि अपन कहें कोई प्लास्टिक का घर बना हो, तो प्लास्टिक के घर में यदि अपन क्या करें कि लाइट लगा दें, तो प्लास्टिक के घर में से लाइट लगाएंगे तो वो लाइट जलते ही लाल लाल दिखेगा ना। घर थोड़ा सा कैसा दिखता है? कि लालिमा युक्त दिखता है। तो ऐसे अपने पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षयोपम है, उसको कहा मति ज्ञानावरण का क्षयोपम। क्या कहा उसको? मति ज्ञानावरण का क्षयोपम। मतलब हमारा जो शरीर है इसमें हम स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपम विशेष प्राप्त है। वो किसके कारण? मति ज्ञानावरण कर्म जो अंदर है उसके क्षयोपम के कारण। ठीक। तो कहा कि जैसे मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से मूर्त वस्तु को जानता है, उसी प्रकार चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपम से मूर्त वस्तु को देखता है। ठीक है। मूर्त वस्तु को देखने के लिए कौन है? चक्षु दर्शनावर्णी है ना। जो चक्षु दर्शनावर्णी है उसके कारण मूर्त वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। देखो अभी जो चर्चा चल रही है वो किसकी आ रही? विभाव। ये चर्चा है विभाव की ना। विभाव में भी कौन सा? कि विभाव में भी कहा कि एक होता है चक्षु दर्शनावरण, चक्षु, और एक अचक्षु दर्शन उपयोग। इसी को दर्शनावर्णी से समझते हैं तो चक्षु दर्शनावर्णी कहते हैं। और चक्षु दर्शनावर्णी के क्षयोपम से क्या हुआ कि चक्षु दर्शनोपयोग की प्राप्ति हो। इसकी
उसको क्या बोलेंगे? चक्षु दर्शन। और आंख को छोड़कर अब बाकी चीजों से जो करे, बाकी चीज में कौन कौन सी चीज आ जाएगी? हाँ, आंख नहीं, आंख के अलावा कौन कौन है? कि नाक है, मुंह है, कान है और ये पूरा शरीर। तो जो चार चीज इससे जानी, किससे किससे? तो इसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन। आया समझ में? मतलब मात्र आंख से आंख से जो देखने में आ रहा है, आंख से जो मूर्त वस्तु का उपयोग चल रहा है, उसमें भी मूर्त का, तो उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन उपयोग। और आंख को छोड़ दो, नाक और जीभ और कान और स्पर्शनेंद्रिय, इसके माध्यम से यदि कुछ जानने में, मूर्त वस्तु देखने में आ रही है, तो उसको बोलेंगे अचक्षु दर्शन। क्या बोलेंगे? अचक्षु दर्शन। आया समझ में? हाँ, अचक्षु मतलब जिसमें आंख नहीं। चक्षु की मीनिंग क्या? हाँ, चक्षु का अर्थ होता है आंख और अचक्षु का अर्थ होता है कि जिसमें आंख नहीं है, वह अचक्षु। हाँ, ठीक है, आया समझ? तो इसलिए कहा कि वह जो अचक्षु दर्शन उपयोग है, कौन सा दर्शन उपयोग है? अचक्षु दर्शन। चलिए, फिर उसके बाद क्या कहा कि जिस प्रकार श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के छयोत्सम से श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत से कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जाना। कैसे रीति से जाना? परोक्ष। मतलब श्रुत ज्ञान जो है, जैसे वही बात है कि चांदनी रात को कैसे जानते हैं कि कोई पेपर पर ड्रॉ करके बना, जैसे अपन ने अमेरिका नहीं देखे, लंदन नहीं देखे, है ना, वहाँ का अपन कहीं चीन की दीवार भी नहीं देखे, लेकिन सात अजूबे में नाम सुने तो ऐसे चित्र में देखे कि नहीं देखे? ये प्रत्यक्ष तो नहीं देखे, लेकिन कैसे देखे? परोक्ष देखे। तो वही चीज कि हमने जैसे वहाँ परोक्ष देखे, तो ऐसे हम द्रव्य श्रुत से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज परोक्ष जानते, मतलब जिनवाणी से पढ़ के जानना, समझना, ये कैसा कहलाएगा? परोक्ष। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि द्रव्य श्रुत से कहे मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है, उसी प्रकार अचक्षु दर्शनावरणी कर्म के छयोत्सम से स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत द्वारा उसके योग्य विषयों को देखता है। ठीक है, परोक्ष देखता है। कैसे देखता है? परोक्ष, है ना, समझ में आया ना? कि कमरा है और कमरे में कहाँ अंदर क्या है कि अंदर लाइट है। कहाँ है लाइट? अंदर है। जब खिड़की नहीं खुली तो वो किससे देख रहा? कि कान की तरफ वेंटिलेटर थे, तो छोटे से वेंटिलेटर से भी प्रकाश फैला, तो किससे जानते? वेंटिलेटर से जानते। तो वेंटिलेटर से जानने में आया, है ना, वो वेंटिलेटर के थ्रू जानने में आया, गेट के थ्रू उजाला गया, तो गेट के थ्रू चला गया या वेंटिलेटर के थ्रू चला गया, है ना, तो खिड़की के थ्रू नहीं गया। खिड़की से कैसा था कि स्पष्ट था, वेंटिलेटर से ज्यादा नहीं जा रहा था। तो ये थोड़े थोड़े हैं परोक्ष। आया ऐसा? ठीक, अब देखो फिर क्या कहा कि जिस प्रकार अवधि ज्ञानावरणी कर्म के छयोत्सम से शुद्ध उद्गत पर्यंत मूर्त द्रव्य को जानता है, उसी प्रकार अवधि दर्शनावरणी कर्म के छयोत्सम से समस्त मूर्त पदार्थों को देखता है। तो इसमें क्या है? चक्षु, अचक्षु और एक और क्या आ गया? अवधि। आए समझ? चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग और उसके बाद अवधि दर्शन। अब देखिए आगे क्या कहा। फिर कहते हैं कि उपयोग का व्याख्यान करने के पश्चात यहाँ पर्याय का स्वरूप कहा जाता है। अब किसका स्वरूप कहा जा रहा है? ये था उपयोग का। अभी तक जो चर्चा आई थी वो किसकी आई? उपयोग की। अब इसी के साथ आचार्य देव ने एक गाथा में एक लाइन लिख दी है पर्याय की और एक लाइन लिख दी है दर्शनोपयोग की, विभाग दर्शन। तो ये पूरी चर्चा किसकी होगी? अपन ने स्वभाव दर्शनोपयोग पढ़ लिए थे, ये दर्शनोपयोग की चर्चा होगी, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाग दर्शन। उसमें कारण दृष्टि, कार्य दृष्टि, चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग और अवधि दर्शन उपयोग, ये कैसे हैं? विभाग दर्शन। और ये कैसे हैं? स्वभाव दर्शन। ठीक, याद रहेंगे। अब किसकी चर्चा है? पर्याय। किसकी? पर्याय। तो देखिए अब क्या कहा कि अब कहते हैं कि अब पर्याय में
अर्थात भेद मेति गच्छति पर्याया, कि जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? भेद सर्व ओर से किसको प्राप्त करे? भेद भेद को प्राप्त करे, उसका नाम पर्याय है ना। भेद को प्राप्त करे तो कैसे भेद को प्राप्त करे? जैसे ये हाथ, तो ये हाथ हुआ, पर हाथ में देखे तो कितनी उंगली है? 5। 5 में देखे तो इस उंगली में कितने को 4 है? 3। फिर 3 में देखे तो इसमें कितनी लाइन है? ये कितनी इंची है? वो अंगूठा लगाते ना, तो अंगूठा लगाते तो कितनी लाइनिंग आती है? ऐसे गोल 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 सर्कल आता है ना। वो अंगूठे में गोल सर्कल दिखाई देता है, तो वो गोल सर्कल जो है वो क्या है? वो भी तो लाइनिंग है। तो कहा कि इधर दिख रही 3, उसके बाद इधर भी कितनी है? अनंत। तो जो भेद को कहे, किसको कहे? भेद को कहे। तो जो भेद को कहे वो परे आया। ठीक, अब देखिए आगे क्या। जैसे अपन कहें शक्कर है, तो शक्कर को शक्कर पाओ मात्र, लेकिन क्या करते? छेद का भेद पूछते, कितनी मीठी है, कितनी चिकनी है, कितनी चिपचिपी है। सोना लेने जाते तो क्या पूछते? क्या भांगा है, कितने कैरेट का है, कितना टंच निकलेगा, कितना क्या होगा। तो ये क्या है? छेद का भेद पूछना, उसका नाम पर्याय। छेद के भेद का नाम पर्याय। अब देखो आगे क्या, उसमें स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण है। कौन सी क्या कहा? स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण। देखो इसका भी विचार बनाएंगे तो इधर ही बन जाएगा। अब क्या कहा कि अब क्या है? पर्याय। अब जो पर्याय है, तो पर्याय में क्या कहा कि स्वभाव पर्याय, इसका नाम क्या है? स्वभाव पर्याय। तो स्वभाव पर्याय कैसी है? कि 6 द्रव्यों को साधारण है। फिर कहा अर्थ पर्याय है वाणी और मन को अगोचर। ठीक है, स्वभाव पर्याय तो कहाँ है? कि 6 द्रव्य। ठीक, स्वभाव पर्याय किसमें है? 6 द्रव्य। अब कहाँ जो अर्थ पर्याय है ना, अर्थ पर्याय है वो वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है तथा 6 हानि वृद्धि के भेदों सहित है। ठीक, अब देखिए बहुत अच्छी चीज है, इसको पढ़ते हैं अपन थोड़ा, है ना। अब इसमें किसकी बात कही? कि एक स्वभाव पर्याय की बात कही और एक किसकी बात कही? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय के बाद एक बात कही व्यंजन पर्याय। ठीक, तो व्यंजन पर्याय में नीचे क्या ले दिए? जो नर नारक आदि पर्याय है। कौन सी पर्याय है? नर नारक आदि, मतलब मनुष्य गति आदि जो है वह कौन है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? कि व्यंजन पर्याय मतलब होता है कि जो प्रदेशत्व गुण से हो उसका नाम व्यंजन। 6 सामान्य गुण है, तो 6 सामान्य गुण में कितने गुण होते हैं? कि उसमें 6 सामान्य गुण में एक प्रदेशत्व गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदेशत्व। तो जो व्यंजन पर्याय है उसके भी 2 भेद होते हैं, एक होती है स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक होती है विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, तो जो स्वभाव व्यंजन पर्याय में क्या आता है कि जो जीव ज्ञान के आकार, किसके आकार है? ज्ञान के आकार, उद्गल परमाणु उद्गल रूप के आकार है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वभाव व्यंजन पर्याय। क्या नाम है उसका? स्वभाव व्यंजन पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय किसको बोलेंगे? कि विभाव व्यंजन पर्याय में जिसमें मिक्सिंग चल रही है। जैसे अपन ने उस समय जो चर्चा की ना स्वभाव गति और विभाव गति, तो उसमें आया ना कि जैसे कोई परमाणु है और परमाणु का स्कंद बन गया, जो परमाणु था तो परमाणु तो क्या था? शुद्ध था, लेकिन उसका स्कंद बना तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो कपड़े की जो अपने को आकृति दिख रही है, जैसे डिजाइन वाला कपड़ा लिया या डिजाइन वाला कुर्ता लेने गए या डिजाइन वाला टी शर्ट लेने गए कि ऐसे ऐसे शेप में टी शर्ट मिली, तो कैसा लग रही है अपने को? तो टी शर्ट की वो जो आकृति है वो विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी पर्याय है वो? विभाव व्यंजन। समझ में आया? कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय। अब इसके अलावा जो 6 गुणों की पर्याय होती है
घर लेकर चल रही है, संस्कारित है। ऐसे जैसे पर्याय है, वो पर्याय किसको लेके चल रही है? अपने द्रव्य गुण को लेके। पर्याय किसको लेके चल रही है? अपने द्रव्य गुण को। तो वो जो पर्याय द्रव्य गुण को लेके चल रही है, किसको लेके चल रही है? द्रव्य गुण को लेके चल रही है। तो द्रव्य गुण को लेके चलने के कारण उस पर्याय की प्रशंसा की जाती है। अब ये जो पर्याय है ये बहुत गजब, मेरे पास इसका बहुत अच्छा चार्ट है, एक दिखा कल और अपन इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब जो ज्ञान पर्याय है ना, जो ज्ञान पर्याय है वह कैसी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। सिद्ध दशा को भी जो कहेंगे वो स्वभाव रूप परिणत होगी कार्य पर्याय, उसको कहेंगे कार्य। ठीक, अब देखो ये अर्थ व्यंजन पर्याय में इसमें जो कहा है ना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए कहा कि वो वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगम प्रमाण स्वीकार करने योग्य है कि 6 हानि वृद्धि भेदों सहित। तो उसमें आता है अनंत भाग वृद्धि। क्या होता है? अनंत भाग वृद्धि। मतलब अनंत भाग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब हर जो हमारी पर्याय चलती है, हमारा ज्ञान है, वो अनंत भाग में वृद्धि को प्राप्त होता है, अपने को पकड़ में भी नहीं आता। वही चीज अपने को कल समझ में नहीं आ रही थी और अनंत भाग में वृद्धि होगी वो चीज आज समझ में आती है, उसको बोलते हैं अनंत भाग वृद्धि। फिर कहा असंख्यात भाग वृद्धि। फिर कैसा होता है? आया? अनंत से छोटा कौन है? असंख्यात भाग वृद्धि। कि असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है, मतलब उसमें भी क्या हो रहा है कि अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई। मतलब हमारी पर्याय इतनी सूक्ष्म, जैसे अपन कहें ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो कैसे हो रहा है कि प्रति समय समय उसमें क्या हो रहा है कि अनंत भाग वृद्धि होती है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसा कहते हैं अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर संख्यात भाग वृद्धि हुई। कैसी वृद्धि होती है? संख्यात भाग वृद्धि। मतलब अनंत भाग वृद्धि को प्राप्त होए, फिर असंख्यात भाग वृद्धि को प्राप्त हो, फिर संख्यात भाग वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसे हमारी प्रत्येक पर्याय में होगा, ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, सुख की पर्याय, वो वृद्धि को प्राप्त होती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने को बहुत निराकुलता सी रहती, निश्चिंतता सी रहती, तो वो क्यों हो गया? क्यों? प्रत्येक पर्याय अपने आप वृद्धि को प्राप्त होती और फिर इसकी हानि भी होती है। इसमें कहा ना ये होगी वृद्धि, फिर देखो नीचे क्या कहा, फिर कहा कि संख्यात गुण वृद्धि। इसके 6 होते हैं, ये तो भाग में हुई, किसमें हुई? भाग। मतलब असंख्यात का भाग दिए उतनी वृद्धि, अनंत का भाग दिए तो उतनी सी वृद्धि, फिर असंख्यात का भाग दिए उतनी वृद्धि, फिर संख्यात का भाग दिए उतनी वृद्धि, फिर आएगा संख्यात गुण वृद्धि। फिर क्या आएगा? संख्यात में गुण रूप से वृद्धि होगी। किस रूप से? गुण रूप से। मतलब हमारी पर्याय में पहले भाग अंश में वृद्धि हुई, फिर गुणित रूप से वृद्धि हो जाती। भाग देने पर क्या होता है? जैसे 2 का भाग दिए 10 में, तो कितना बचेगा? 2 पंचे 10, 5 बचेगा। 10 में से कितना निकला? 5। मतलब 5 में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 5 में वृद्धि। अब वो 5 में वृद्धि हुई, फिर उसके बाद कहना है कि वो 5 में वृद्धि होने के बाद वो 2.5 में वृद्धि हुई, फिर 2.5 अंश में वृद्धि होने के बाद फिर कितने में वृद्धि हुई? नहीं, हाँ, फिर भाग कम होता जाएगा तो वृद्धि बढ़ती जाएगी। 5 में वृद्धि हुई तो फिर 7 में वृद्धि हो गई, फिर 7 में वृद्धि होने के बाद फिर वो 9 में वृद्धि हो गई, तो 9 भाग वृद्धि, 10 भाग वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 10 भाग। फिर भाग में 10 में वृद्धि हुई तो फिर गुणित रूप से वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी? गुणित रूप। मतलब हमारा ज्ञान प्रति समय समय अपने आप ही क्या हो रहा है कि वो पर्याय रूप से परिणमन हो रहा है, उसमें परिणमन खुद से चलता चला रहा है। किससे जा रहा है? खुद से। अब वो गुण वृद्धि होगी, तो गुण वृद्धि में क्या होगा कि गुण वृद्धि में से 10 में हुआ तो 10 गुणित 10, तो 10 धाम कैसी हो गई? 100। तो ज्ञान कैसा बढ़ गया? 100% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 100%।
100 में फिर क्या करें कि ये तो था संख्यात का, फिर था असंख्यात का, फिर 100 का फिर गुणित कर दिए 100 में, तो कितना हो गया 10,000। कितना हो गया 10,000 की 10,000 वृद्धि, फिर 10,000 का फिर 10,000 में गुणा कर दिए तो कितना हो गया 10,000 का 10,000 में गुणा किए तो 10,000 में 4 शून्य होते हैं, 4,008 शून्य होता है। 10 करोड़ वृद्धि, कितनी वृद्धि हो गई 10 करोड़ वृद्धि। तो अपना भी कहते हैं ना, बचपन में अपने को कुछ समझ में नहीं आता था, एक लिखाते थे ऐसे करके और कोई कहता था ऐसा करके ऐसा लिखो और अपन ऐसा करके ऐसा लिख देते थे, है ना। और अब क्या हो गया, अब वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसी ये तो हुई वृद्धि, फिर ऐसे क्या होती है हानि, फिर क्या होगी हानि। तो जिस क्रम में वृद्धि हुई उसी क्रम में हानि होगी, है ना। कि अनंत यहाँ से कहाँ गए, संख्या से संख्या, असंख्या से संख्या, फिर अनंत गुण वृद्धि हो गई। तो अनंत गुण वृद्धि होने के बाद फिर क्या होगी कि फिर अनंत गुण हानि होगी। मतलब फिर कहाँ से जाओ कि 1 करोड़ 10 करोड़ से पीछे नीचे आ गए तो कहाँ आ गए, सीधे 10,000 में कहाँ आ गए 10,000। फिर गुण हानि हुई तो 10,000 से फिर कितने में आ गई 100 पे आ गई। फिर 100 पे, फिर 100 से हानि हुई तो कितने पे आ गए कि 10 पे आ गए। फिर 10 पे आ गए फिर क्या हो गया 9 पे आ गए। फिर भाग हानि करते गए तो कितने पे आ गए 7, फिर आ गए 7 पे, फिर आ गए 5 पे, फिर आ गए 0। ठीक, फिर जितना था उतना बचा, उसको कहते हैं निगोरिया का जो सहज ज्ञान है वो सदाकाल एक जैसा रहता है, उसमें कुछ गुण वृद्धि हानि नहीं। इसलिए उस ज्ञान को कहते हैं कि वह जो असंख्यात व भाग जो हमारे पास है, जो निगोद की पर्याय में भी रहेगा, वह हमारे लिए कैसा है कि वह हमारे लिए मूल्यवान। ठीक, आया समझ गाथा हुई। अब इसके बाद अपन 15वीं गाथा पढ़ेंगे कल। आया विषय समझ में आया ना, क्या क्या ये वृद्धि मतलब ये समझ में आया कि वृद्धि होती, पर वृद्धि होती तो क्या होता, कैसा होता। वृद्धि होती तो निगोद से बाहर निकलती। तो अभी जैसे इस पर्याय में वृद्धि हो रही है कि निगोद से बाहर निकलने, तो अभी वृद्धि हो गई, निगोद से भी वृद्धि हानि होती है और इस पर्याय में भी वृद्धि हानि हो रही है। जीव निगोद में पड़ा था, तो निगोद से प्रति समय 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 इसकी क्या होती गई कि ज्ञान में इसकी वृद्धि होती गई। भाग वृद्धि हुई, फिर भाग वृद्धि हुई, फिर भाग वृद्धि हुई, फिर गुण वृद्धि हुई, गुण वृद्धि, वो उतने में बढ़ के एक इंद्रिय में आया, एक इंद्रिय से वो ज्ञान का सर्वोत्तम बढ़ता चला। इसको अपन ने कहाँ से देखे कि आँख नाक कान के थ्रू देखे, परोक्ष देखे कि 2 इंद्रिय बन गया, 3 इंद्रिय बन गया, पर अंदर ज्ञान जो था वो बढ़ गया। जैसे अभी भी ज्ञान बढ़ रहा है, अभी भी ज्ञान बढ़ रहा है, पर अपन को समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो इसीलिए तो वो भाग वृद्धि रूप अनंत रूप क्यों नहीं आता अपने समझ में। कई बार तो 1 2 3 सीखी थी कि वही जैसे छोटे बच्चे रहते फिर धीरे 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 बढ़ते थे। तो ये मतलब इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि हर दिन में ऐसा हो रहा है या हर उसमें, थोड़ा टाइम का होता है।